अगर आपकी बाथरूम की टाइल्स पर पुरानी जमी हुई मेल है या फिर किचन की टाइल्स पर चिकनाई की मोटी मोटी तेज जम चुकी है, सिंक, मार्बल, चूल्हा या फिर बेसन अपनी चमक खो चुके हैं, तो आज की स्पेशल वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त सा होममेड क्लीनर शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ 2 आसान चीजों के साथ, लेकिन इसके रिजल्ट्स देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। अब ना ही आपको घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा और ना ही आपको मार्केट से महंगे महंगे क्लीनर्स को खरीदना पड़ेगा। तो चाहे फिर आपके जले हुए बर्तन हो, सिंक हो, टाइल हो, मार्बल हो या फिर चूल्हे के ऊपर लगे हुए सालों पुराने जिद्दी दाग धब्बे ही क्यों ना हो, अब बिना रगड़े बिना घसे मिनटों में साफ और चमकदार होता खुद आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो इतने कम माल के और शानदार से आपको रिजल्ट देगा कि इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स, जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। आज मैं आपके साथ साबुन का ऐसा शानदार और यूनिक इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी साबुन। तो पूरे के पूरे साबुन की आपने इस तरह से कटिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो मैंने साबुन की क्यूब्स में कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब आपने करना है कि तो किसी भी खुले बर्तन के अंदर पानी को आपने अच्छे से बॉईल करना है। वो उबलते हुए पानी के अंदर आपने इस साबुन को शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पे कपड़े धोने वाले साबुन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये ना हो, साबुन के छोटे मोटे पीस बच जाते हैं, तो आप लोग चाहे तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे हस्बैंड के कफ कॉलर बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और गर्मी की वजह से होता है क्या, पसीना बहुत ज्यादा होता है और खास तौर पे जो सफेद कपड़े होते हैं, तो इनके ऊपर से दाग धब्बों को मैल को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो जब भी आपने कपड़े धोने वाली मशीन लगानी है, तो सबसे पहले आपने इस लिक्विड को डालना है मशीन के अंदर और साथ में डालेंगे थोड़ा सा ही सर्फ। देखिए, जब भी हम लोग कपड़ों को मशीन में धोते हैं, एक तो हमारा बहुत सारा सर्फ लगता है और दूसरा क्या होता है, मशीन के अंदर कपड़ों को बार बार चक्कर दिलाने के बावजूद भी कपड़े जो होते हैं हमारे साफ नहीं होते। तो मैं क्या करती हूँ, साबुन को अच्छे से मेल्ट करके इस तरह से मशीन के अंदर डालती हूँ, तो थोड़े से ही सर्फ के साथ पूरे के पूरे घर के कपड़े होते हैं साफ और चमकदार हो जाते हैं। जो औरतें बार बार मशीन के अंदर सर्फ डालती है, बार बार मशीन को घुमाती हैं, ऐसे में होता क्या है, सर्फ भी हमारा बहुत ज्यादा लगता है और दूसरा क्या होता है, कपड़े भी हमारे नहीं निखरते। जब हम लोग कपड़ों को साफ और चमकदार बनाने के लिए मशीन को 2 से 3 मरतबा चलाते हैं, तो ऐसे में होता है कि हर माहाना हमारा बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से कपड़ों को वॉश करेंगे, तो एक ही बार में आपके कपड़े जो होंगे एकदम साफ और चमकदार हो जाएंगे। तो इस तरह से गंदे मेले कुचेले कफ कॉलर भी बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। अब ना ही ज्यादा सर्फ लगेगा, ना ही बिजली लगेगी और कपड़े भी आपके एकदम साफ हो जाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेडिसिन के खाली रेपर का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपके बेहद काम आएगा। इसके लिए आपको चाहिए मेडिसिन के खाली रेपर। इसमें से आपने एक पतली सी स्ट्रिप की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद मजीद हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि मेडिसिन का रेपर है वो बिल्कुल नोकदार सा बन जाए, आप लोग देख सकते हैं। अब आपने इसके दरमियान में छोटा सा कट लगाना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल आपने कहाँ पे करना है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, यहाँ पे जवान, सब कोई ऐनक लगी हुई। ऐसे में होता क्या है, बारीक से बारीक सुई में धागा डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, सुई में धागा डालने के लिए बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे पास कोई टूल वगैरह नहीं होता जिससे हम लोग आसानी के साथ सुई में धागा डाल पाएँ। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब आप लोग चाहें तो छोटे से छोटे सुई में भी आसानी के साथ धागा डाल पाएंगे। के रेपर के अंदर हमने कट लगाया था, इस कट के अंदर अपने धागे को इस तरह से फंसाना है ताकि धागा जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो मेडिसिन का जो सिरा है ना, इसे आपने सुई के नोजल में इस तरह से डालना है। तो ये बारीक सी नोक है, फौरन से इसके अंदर चली जाएगी और आप लोग देख सकते हैं जो कट हमने लगाया था उसी के साथ धागा भी इसके अंदर चला जाएगा। तो चाहे आपके पास सुई छोटी हो या फिर बड़ी हो, मेडिसिन का जो रेपर होगा ना वो बहुत ही आसानी के साथ सुई के अंदर चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग चाहें तो बिना किसी टूल के, बिना किसी ऐनक के सुई में धागा डाल सकते हैं। अब आपके लिए सुई में धागा डालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर हल्दी डालने का ये कमाल करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। किसी भी अपने खुले से बर्तन के अंदर पानी को अच्छे से बॉईल करना है और साथ में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी
और हल्दी के साथ ही आपने डालना है 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का सर्फ। जब आप लोग हल्दी के अंदर सर्फ को डालते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन होता है, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी है और अच्छे से आपने इसे बॉईल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि किचन का सिंक जो होता है वो बार बार ब्लॉक हो जाता है, तो जब भी हम लोग बर्तन को धो रहे होते हैं तो बार बार हमें सिंक को खोलना पड़ता है। इसमें हमारा काफी सारा टाइम भी ज़ाया होता है। अक्सर रात के टाइम हमारे सिंक में से बड़े बड़े कॉकरोचेस निकलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। देखिए हल्दी जो होती है एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। तो अगर आप लोग हफ्ते में एक मरतबा इस गर्मा गर्म पानी को अपने सिंक में डालेंगे, ना तो आपका किचन का सिंक जो है वो बार बार ब्लॉक होगा, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा रात के टाइम ना तो इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलेंगे और तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा हो जाएगा। इसे डालने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद अपने सादे पानी को डालना है। फौरन से अपने सादे पानी को नहीं डालना, हो सके तो रात के टाइम भी आप लोग डाल सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव है, आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। प्रेशर कुकर की ऐसी यूनिक और कमाल की ट्रिक जो कि आज आपको हैरान कर देगी। देखिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही, थोड़े ही टाइम बाद होता है क्या है, जो प्रेशर कुकर का रबड़ होता है ढीला पड़ जाता है, लूज हो जाता है। तो फिर हम लोग करते क्या है, इस रबड़ को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इसे आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसका आपने जबरदस्त सा इस्तेमाल लेना है। आपने लेनी है जी इस तरह की क्लॉथ क्लिप। तो इन क्लॉथ क्लिप को आपने रबड़ के ऊपर इस तरह से लगाते जाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है, जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे। तो इसमें आप लोग चाहें तो घर की कीमती चाबियां, चेन, मास्क, छोटी मोटी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर हम लोग बाहर से थके हुए आते हैं, चाबियों को उठा के यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, लेकिन जब भी चाबियों का इस्तेमाल करना होता है तो चाबियाँ हमें टाइम पे नहीं मिलती। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों को भी आप लोग इसमें हैंग कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग चाहें तो किचन की छोटी मोटी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। अक्सर इन्हें रखने के लिए ना तो हमारे किचन में कोई स्पेस होती है और ना ही कोई एडेसिव हुक होते हैं, तो अच्छे से आपकी हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज रहेगी। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ फिर आप लोग चाहें तो इसे अपने हाथ में डालें। देखिए अक्सर कपड़ों को ड्राई करने के लिए तो हम लोग इस तरह की क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक एक क्लॉथ क्लिप को उठाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। अगर आप लोग अपने हाथ में डालेंगे तो फ़ौरन से क्लॉथ क्लिप को निकाला और इस्तेमाल कर लिया, और इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से आप लोग चाहें तो इसमें लगा भी सकते हैं। और जब भी आप लोग क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल कर लें और इस्तेमाल करने के बाद इसे आप लोग चाहें तो कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं। जब भी हमें कपड़ों को वॉश करना होता है तो उस दिन हमें इसे ढूंढना पड़ता है, अब ना ही आपको इसे ढूंढना पड़ेगा और नज़रों के आपके सामने रहेंगे। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए अक्सर हमारे घर में ड्राई फ्रूट्स आते हैं। मैंने फूल मखाने मंगवाए थे, साथ ही कुछ बादाम मंगवाए थे। तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हम लोग मंगवाते हैं, चाहे फिर ड्राई फ्रूट्स हो या फिर जिप लॉक बैग तो हमारे पास होते ही हैं। तो इन खाली पाउच को आपने गलती से भी नहीं फेंकना, बिल्कुल जिप लॉक बैग की तरह ये काम करते हैं। चाहे तो आप लोग कोई भी चीज़ को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, इन खाली पाउच को पानी के साथ अच्छे से फिल कर लेंगे और आपने इन पाउच को उठा के रखना है अपने फ्रिज में। तकरीबन आप लोग चाहें तो पूरी रात के लिए इसे रख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो 1 से 2 घंटे के लिए मस्ट रखना है। देखें अक्सर हमारे बच्चों को चोट लग जाती है, कभी पैरों में, कभी कहने में कमर में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हर टाइम उछल कूद करते हैं। ऐसे में क्या होता है, उन्हें चोट लग जाती है, या फिर ऐसा होता है कि हमारे कंधे में कभी दर्द हो रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइस पैड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ घरों में आइस पैड वगैरह नहीं होता, तो आप लोग चाहें तो इस तरह के जिपलॉक बैग पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप लोग इसके साथ सिकाई करेंगे तो आपके दर्द में बहुत रिलीफ मिलेगा, और यकीन माने कि मार्केट जैसे आइस पैड की तरह ये काम करेगा। बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बना के तैयार किए। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रिज की ऐसी शानदार और यूनिक सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी जो कि करेगी आपकी हजारों रुपए की बचत। अक्सर ख्वातीन करती क्या है, जब भी फ्रिज में से बर्फ के कोले को निकालती हैं, अक्सर उनसे बर्फ का कोला नहीं निकलता। वो लोग क्या करती है, बेलना मारना शुरू कर देती है ताकि बर्फ का कोला आसानी के साथ निकल आए। ऐसे में क्या होता है, जितनी देर खड़े होकर आप लोग बर्फ के कोले को निकाल रहे होते हैं, तो इस तरह से होता क्या है, जो हमारे फ्रिज की गैस होती है वो लीक हो रही होती है, और जब हम लोग फ्रिज की गैस जलवाते हैं तो उसमें हमारे हजारों रुपए लग जाते हैं। अब ना ही आपका बर्फ का कोला फ्रिज के साथ चिपकेगा और ना ही आपको इसे बेलन मार मार के निकालना पड़ेगा। आपने करना क्या है, तो जब भी आपने फ्रिज में बर्फ को रखना हो तो बर्फ वाले कोले के ऊपर आपने लगाना है सरसों का तेल। 2 से 3 ड्रॉप्स लेंगे। तो ऑयल को आपने किसी भी ब्रश के साथ अच्छे से पूरे के पूरे कटोरे के ऊपर स्प्रेड करना है, ताकि जब आप लोग इसे फ्रिज में रखें तो बिल्कुल भी ये स्टिक ना करे। तो जब आप लोग बर्फ वाले कोले को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं करेगा। तो जब आप लोग फ्रिज में से बर्फ के कटोरे को निकालेंगे तो वो बहुत ही आसानी के साथ निकल आएगा। आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इससे हम बनाने वाले एक दवाई। देखिए अगर आप लोग खारिश के पेशेंट हैं
अगर आप लोग हर टाइम खारिश करते रहते हैं, आपको क्या नाम है खारिश का मसला है, यहाँ पे एक्जिमा है, यहाँ पे इचिंग होती है, या फिर ऐसा होता है कि खारिश कर करके जिस्म पे बड़े बड़े दाग धब्बे बन जाते हैं, यहाँ पे महंगे महंगे लोशन क्रीम को लगाने के बाद भी खारिश उनकी खत्म नहीं होती, काफ़ी क्रीमों का इस्तेमाल भी कर लें। तो पर्सनली मैंने इस रेमेडी को खुद भी ट्राई किया, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए कुछ लोग जो होते हैं शुगर के पेशेंट होते हैं, उन्हें कहीं पे भी चोट लग जाए या फिर जख्म बन जाए तो वो जख्म रहता है सही होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक नहीं होता। तो आपने इस रेमेडी को ट्राई करना है, फ़ौरन से आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपने करना क्या है, एक करेला लेंगे, करेले को आप लोग चाहे तो ग्रेट कर लें या फिर आप लोग चाहे तो करेले की छिलकों में से जूस निकाल सकते हैं। अब देखिए करेले के छिलके आपको किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, बिल्कुल पहुँचा सकते हैं, लेकिन आपने इस पर यकीन रखना है। एक गाफोर की टेबलेट को आपने कूट के इसमें शामिल करना है और साथ ही अपने डालना है 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल। अगर आपके पास खोपरे का ऑयल है तो वो भी डाल सकते हैं। तो जहाँ भी आपको खारिश होती है, चाहे फिर आपकी टांगों पर, कमर पर, हाथों पर, वहाँ पे आपने इस सोल्यूशन को लगाना है। इसे लगा के अच्छे से आपने मसाज करनी है और इसे लगा के आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यकीन जाने के खारिश में आपको बहुत आराम आ जाएगा और जख्म वगैरह को भरने के लिए भी ये सोल्यूशन बहुत ही पावरफुल है। आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। पेपर के साथ शैम्पू का ये इस्तेमाल आज आप लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी पेपर, चाहे आप लोग सिंपल ले लें या फिर कलरफुल भी ले सकते हैं। साथ आपको चाहिए शैम्पू का पाउच, जो कि अमूमन हमारे घरों में होता ही है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं। शैम्पू को आपने कागज़ के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है, किसी भी ब्रश के साथ, चाहे तो टीथ ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसे आपने रखना है हवा के नीचे, चाहे फिर धूप में भी रख सकते हैं। जब अच्छे से ये ड्राई हो जाए फिर आपने इसकी छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करनी है। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि टिप आपके बेहद काम आएगी और इसे अपनाने पे मजबूर भी हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं एक शैम्पू के पाउच से आप लोग चाहें तो बहुत सारे पेपर सोप बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में क्या होता है, तो वेकेशंस में हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। घूमने के लिए क्या नाम है, हैंड्स को हम लोगों को वॉश करना पड़ता है बार बार, लेकिन हमारे पास कोई भी साबुन वगैरह नहीं होता, ना ही टॉयलेट के अंदर कोई वॉशरूम में कोई हैंड वॉश वगैरह पड़ा रहता है। बच्चे स्कूल टाइम में ना अक्सर गंदे हाथों के साथ खाना पीना करते हैं, बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया उनके पेट में जाते हैं, जो कि काफ़ी सारी बीमारियों का बाइस भी बन सकते हैं। आप लोगों ने करना कि इस तरह के पेपर सोप को बना के बच्चों के स्कूल बैग में डालें, चाहे पाउच में डालें। इससे बच्चे इजीली अपने हैंड्स को वॉश भी करेंगे, खुशी खुशी जब भी खाना खाएंगे। इस तरह से वो लोग काफ़ी सारे जर्म्स और बैक्टीरिया से महफूज रहेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में क्या होता है, भिंडी बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्यापा यहाँ पे पड़ता है जब भिंडी की हम लोग कटिंग करते हैं। तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि भिंडी जो है वो बार बार छुरी के साथ चिपकती रहती है। आप लोग देख सकते हैं भिंडी की कटिंग करते वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत सारा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो पहले एक एक भिंडी को हम लोग निकालें, फिर हम इसकी कटिंग करें, तो बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। जब भी आपने भिंडी की कटिंग करनी हो तो छुरी के ऊपर पहले लगाएंगे हम ऑयल, चाहे तो कुकिंग ऑयल लगा लें, चाहे तो सरसों का ऑयल भी लगा सकते हैं। जब इस तरह से आप लोग भिंडी की कटिंग करेंगे ना तो भिंडी छुरी के साथ चिपकेगी, आप लोग देख सकते हैं, और 10 मिनट के अंदर सारी की सारी भिंडी की कटिंग भी हो जाएगी। तो भिंडी को काटने का ये स्मार्ट तरीका 100% वर्क करता है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं और झटपट तरीके से हमारे सारी की सारी भिंडियों की कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, 1 से 2 वीक की सब्जियां ला के रख देते हैं फ्रिज में, ताकि बार बार उन्हें मार्केट ना जाना पड़े। ऐसे में क्या होता है, जब भी भिंडी को हम लोग ला के फ्रिज में रखते हैं ना, तो भिंडी जो है ना वो 1 से 2 दिनों के अंदर ही मुरझा जाती है, इसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। तो आपने भिंडी को काफ़ी दिनों तक फ्रेश किस तरह से रखना है, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर सरसों का ऑयल भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग चिकन के ऊपर मसाले की कोटिंग करते हैं, वैसे आपने भिंडियों के ऊपर ऑयल की कोटिंग करनी है। सारी भिंडियों के ऊपर अच्छे से ऑयल को मसल के लगाएंगे। फिर आप लोग चाहें तो किसी भी शॉपर में डालेंगे और शॉपर को ना आपने थोड़ा सा ढीला रखना है। तो छुरी के साथ थोड़े से कट्स लगाएंगे ताकि आपकी भिंडियाँ जो है बिल्कुल फ्रेश और हवा की क्रॉसिंग अच्छे से हो पाए। अब आप लोग इसे फ्रिज में रखें, 1 से 2 हफ्ते तक आपकी भिंडी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। देखिए केचप के पाउच का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कभार थोड़ी सी केचप बच जाती है या फिर इस तरह के जो केचप के पाउच हैं वो पड़े पड़े ही एक्सपायर हो जाते हैं, हमारे यूज में नहीं आते। तो इसे आपने हरगिज ज़ाया नहीं करना। अगर आपका ग्रेटर बहुत ज़्यादा स्लो पड़ चुका है, देखिए अक्सर हमारा जो ग्रेटर होता है इसकी शार्पनेस जो होती है खत्म हो जाती है। कोई भी चीज़ को हम लोग ग्रेट करते हैं अच्छे से ग्रेट नहीं हो पाती, तो बहुत ही आसानी से आप लोग चाहें तो ग्रेटर को शार्प कर सकते हैं। तो
केचप के अंदर क्लीनिंग की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे के सारे जंग को साफ कर देगी। साथ ही अपने पकड़ना है मेडिसिन का खाली रेपर और इससे आपने अच्छे से रगड़ना है। तो जब आप लोग ग्रेटर के ऊपर मेडिसिन के खाली रेपर को रगड़ेंगे तो यकीन माने अगर आपका ग्रेटर स्लो पड़ चुका होगा तो फौरन से ये ग्रेटर शार्प हो जाएगा। यकीन जाने के मेडिसिन का खाली रेपर जो होता है वो काफी बेस्ट होता है। इसे शार्प करने के लिए मैंने भी इस टिप को ट्राई किया है, बहुत ही बेस्ट है। मेडिसिन के खाली रेपर से मेरा ग्रेटर भी काफी हद तक शार्प हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं। तो ग्रेटर हमारा किस कदर शाइन कर रहा है, बिल्कुल नए की तरह चमक रहा है, सारा का सारा जंग साफ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए, जब भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हैं तो कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल लेकर आते हैं और जब बड़ी बोतल आप लोग लाते हैं ना कोल्ड ड्रिंक की, तो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तो उस टाइम पे हमारा दिल नहीं करता कि हम पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक को पिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बची हुई कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रख देते हैं तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए। और ऐसे में होता क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, बची हुई कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रखते हैं। ऐसे में होता क्या है, जब दोबारा से कोल्ड ड्रिंक को निकालते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो मौजूद सोडा होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब कि जो कोल्ड ड्रिंक का असल जायका होता है, जो कि इसमें बबल्स बनते हैं, वो बिल्कुल भी बनते नहीं है और पी कर हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पानी की तरह हो जाती है। तो जितनी आपने कोल्ड ड्रिंक निकालनी है, कोल्ड ड्रिंक को निकालने के बाद बोतल को अपने अंदर की साइड पर इस तरह से दबाना है, इसे प्रेस करना है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा हवा जाती है वो बिल्कुल भी जाए ना। तो यकीन जाने के जब भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में इस तरह से रखेंगे तो ना तो इसका सोडा खत्म होगा और जब भी पियेंगे पी कर आपको मजा आ जाएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो कि औरतों की बहुत बड़ी परेशानी को मिनटों में ही हल कर देगी। आपने करना क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी नलकियों को एक ही डब्बे के अंदर एक ही जगह पे रख देते हैं। ऐसे में होता क्या है, तो जब भी हमें धागे का इस्तेमाल करना होता है तो अक्सर औकात होता क्या है, धागे का सिरा हमें नहीं मिलता, हम लोग ढूंढते रहते हैं। इसमें हमारा काफी सारा टाइम जाया हो जाता है और सारे के सारे धागे जो होते हैं आपस में इस तरह से उलझे होते हैं। अब ना ही धागे आपस में उलझेंगे, ना ही आपको इन्हें बार बार अलग करना पड़ेगा। आपने करना क्या है, तो नलकी पे आपने छुरी के साथ दरमियान में इस तरह से कट लगाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, धागे को इस्तेमाल करने के बाद इसके सिरे को आपने इसके अंदर इस तरह से हैंग कर देना है। अब जब भी आपको धागे को इस्तेमाल करना हो, फौरन से धागे को इसमें से निकाला और इस्तेमाल कर लिया। अब ना ही आपको इसे बार बार ढूंढना पड़ेगा और ना ही धागे जो आपस में उलझेंगे। तो टिप तो बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए, अक्सर क्या होता है, धागे को हम लोग खुला छोड़ देते हैं और धागे जो होते हैं आपस में ही उलझ जाते हैं और जब हम इन्हें निकालने बैठते हैं तो बिल्कुल भी ये निकलते नहीं है। लेकिन इस तरह से फौरन से आपको धागे का सिरा मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम लोग टॉवल को ना कील के ऊपर इस तरीके से लगाते हैं तो होता क्या है, जब भी बच्चे हाथ को पहुंचते हैं तो फौरन से टॉवल जो है गिर के नीचे गिर जाता है और टॉवल हमारा गंदा हो जाता है। तो टॉवल को ऑर्गेनाइज करने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। तो बोतल के ऊपर लगे हुए इस हैंडल का आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे और इसकी जो इस तरीके से बीच में जगह बनी हुई यहाँ पे अपने टॉवल को डाल देना है। तो अगर आपके वॉशरूम में कोई भी सिस्टम नहीं है टॉवल वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आप लोग छोटी सी एक कील तो लगा ही सकते हैं। इस कील के ऊपर आपने इस तरीके से इसे हैंग कर देना। अब आप लोग देख सकते हैं कि टॉवल जो है ना कितनी खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज हो चुका है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे जितना मर्जी कोशिश कर लें, तो जितना मर्जी वो हाथों को पोंछते जाए, मर्जी इसे खींचते जाए, लेकिन टॉवल जो है ना बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। और सबसे मजे की बात है कि टॉवल रखा हुआ कितना खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, अक्सर हमारे बच्चों के यूनिवर्सिटी के कुछ इस तरह के हैंडबैग होते हैं, यहाँ पे कॉलेज के इस तरह के हैंडबैग होते हैं, अक्सर हमसे फट जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि बच्चे लड़ाइयाँ करते करते बैग का हशर कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस बैग को जाया नहीं करना, इसे दोबारा से आप लोग खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, जो भी इसका फालतू पार्ट है इसे कट कर लेंगे और कट करने के साथ आपको जी कोई भी सुई धागा और सुई धागे के साथ ना आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए, जो चीज हमारे इस्तेमाल में आ सकती है आप लोग उसे जाया करके नहीं खरीदने में पैसे जाया करते हैं। तो इस तरह के महंगे महंगे एक्सपेंसिव बैगों को दोबारा से खरीदने के बजाय आप लोग चाहें तो इसे रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका आप लोग देख सकते हैं। तो बस इतना सही काम था कि 5 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, आपको सिर्फ 5 मिनट का काम आप लोगों ने कर लिया और यहाँ पे ना आपके हजारों रुपए की बचत हो गई। आप लोग देख सकते हैं सिलाई जो है ना तो दिखने में बुरी लग रही है और बहुत ही प्यारी सी लुक भी आ गई है। मैं कहती हूँ कि शर्तियाँ आपके चेहरे के ऊपर से दाग धब्बे छाइयाँ जो वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ ये इतनी पावरफुल, इतनी जबरदस्त है, तो जिसके रिजल्ट देखे ना आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे।
तो मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग महंगी महंगी क्रीमें लगा लगा के थक चुके हैं, मेलास्मा खत्म नहीं हो रहा, छाइयाँ खत्म नहीं हो रही, तो ये रेमेडी ना आपकी छाइयों को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए जी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। और साथ ही आपको चाहिए जादुई पत्थर, जिसे कहते हैं फिटकरी। और इसी के साथ इसमें जाएगा जी अर्के गुलाब। तो अर्के गुलाब जो है ना आपके चेहरे को बिल्कुल गुलाब की तरह बना के रख देगा। यकीन जाने आपके चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगर कोई भी दाग धब्बा होगा, कोई भी छाइयाँ होगी, मेलास्मा होगा, पिगमेंटेशन होगी, सब रिमूव हो जाएगी। ये ऐसी पावरफुल सी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आप लोग चाहे तो इस रेमेडी को ना डेली बेसिस पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आपने इसका इस्तेमाल करना है। एक ही हफ्ते में ना आपको इसके वाज़ह तौर पर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि फिटकरी जो होती है हमारे चेहरे के पास तमाम किस्म के दाग धब्बों को खत्म करती है, और मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारे रंग को ना बेतहाशा गोरा करती है। तो 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसे लगा के छोड़ देना है, और इसके रिजल्ट्स देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके रंग को बहुत ज़्यादा गोरा कर देगी, स्किन को टाइट करेगी, दाग धब्बों को खत्म करेगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माचिस का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है, लेकिन होता क्या है, मानसून के मौसम में अक्सर माचिस में आ जाती है नमी। जब भी हम लोग माचिस को चलाते हैं तो माचिस बिल्कुल भी चलती नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, बार बार माचिस को चलाने की ट्राई करते हैं, और ऐसे में क्या होता है, काफ़ी सारी तिलियाँ वेस्ट हो जाती हैं। तो जब भी आपने माचिस की डब्बी नई नई लानी है तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से चावल के दाने, तमाम डब्बियों के अंदर डाल देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, देखिए चावल क्या करता है, सारी की सारी नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और आपकी माचिस को हमेशा ड्राई रखता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब भी माचिस को चलाएंगे तो फौरन से माचिस जल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं 100 रुपए के काले तेल से ऐसा जादुई लिक्विड तैयार करेंगे जिससे आप लोग हर एक चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे 6 माह तक आपका ये लिक्विड चलेगा। तो इस जादुई लिक्विड के जादुई रिजल्ट देखने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लेना है जी सल्फोनिक एसिड, जिसे कहते हैं काला तेल। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सा बाउल, और इसके अंदर आपने शामिल करने हैं 2 से 3 गिलास पानी के। और साथ ही आप लोगों ने करना क्या है, लेना है काला तेल, जो कि मैंने 100 रुपये का मंगवाया था। इसे पूरा का पूरा इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ इसमें जाएगा 1 से 2 टेबल स्पून मीठा सोडा, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप लोग इसमें मीठा सोडा डालेंगे तो एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा, और इसकी क्वांटिटी जो होगी वो डबल से ट्रिपल हो जाएगी। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि खुला बर्तन लेना, ताकि बहुत ही इस तरीके से आप लोग मिक्स कर पाएँ। जैसे जैसे आप लोग इसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये लिक्विड जो है डबल से ट्रिपल होता जाएगा। तो मैं इसे दूसरे बर्तन के अंदर हाफ शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अक्सर लोगों के घरों में बड़े बर्तन नहीं होते। तो आप लोग चाहे तो 2 बर्तनों के अंदर भी इसे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक और चीज़। तो इसे आप लोगों ने इतना मिक्स करना है कि जितना भी हमने इसके अंदर काला तेल डाला है वो सारा का सारा पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो अगर आपके घर में लिक्विड वॉश है तो आप लोगों ने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून लिक्विड वॉश ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, इस लिक्विड में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। अगर आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो लिक्विड बनाने का एक ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ, ना तो हम कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसके अंदर शैम्पू बेस का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह का लिक्विड बनाने के लिए शैम्पू बेस का इस्तेमाल करते हैं, कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोग बहुत ही कम खर्च में बहुत सारा लिक्विड तैयार कर सकते हैं इस मेथड के साथ। आप लोगों ने करने के थोड़ा सा लेना है ग्रीन फूड कलर, उसे पानी के अंदर डिजोल्व कर लेना और इस तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे लिक्विड वॉश की ऐसी लुक है जैसे कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, बहुत ही प्यारा सा दिखने में लगेगा। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो पहले मैंने इसमें शामिल किया था 3 गिलास पानी। उसके बाद जब मैंने इसे बर्तन के अंदर शिफ्ट किया, साथ ही मैंने इसमें 1 गिलास और शामिल कर दिया। तो अच्छे से फूड कलर को मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने जाग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जाग जो होती 10 से 15 मिनट के अंदर ही बैठ जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का लिक्विड वॉश बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, जैसे कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। एकदम ये लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा बनेगा, वो भी बहुत ही कम खर्च में बहुत सारा लिक्विड बना के आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो इस लिक्विड को बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया। तो बिल्कुल साफ, शफाफ और गाढ़ा लिक्विड आप लोग तैयार कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपये के अंदर। अब इस लिक्विड को आप लोग पूरे 6 माह के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड को बना के रख लेंगे तो आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे। इस जादुई लिक्विड के जादुई रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपके सालों पुराने इस कदर जले तरीन बर्तन जो होंगे वो भी बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएंगे। बस 1 ड्रॉप आपने इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है, फिर आप लोग देखेंगे इसके मैजिकल से रिजल्ट। आपको ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना से आपके जले तरीन बर्तनों को चांदी की तरह चमकाएगा। अगर आपके सालों पुराने चूल्हे होंगे जिनके पास सालों किस्म की जमी हुई चिकनाई होगी, उसे भी बिल्कुल साफ कर दे।
तो यहाँ पे आप लोग इस लिक्विड के मैजिकल रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारा जला तरीन बर्तन जो था वो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है इस लिक्विड के इस्तेमाल से। तो इस तरीके से चाहे तो अपने बर्तनों को चमका तो सिर्फ एक कतरा पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे तो इतनी सारी झाग बन जाएगी कि पूरे 2 दिन के बर्तन आपके धुल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त इसकी झाग है ना। इस तरीके से मैं आपको अभी अपने किचन का सिंक साफ करके दिखाती हूँ किस तरीके से लश्कारे मारेगा इस लिक्विड के इस्तेमाल से। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने किचन के सिंक को साफ कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने किचन के सिंक को चांदी की तरह चमका सकते हैं बल्कि अपने वॉशरूम की टाइल्स को साफ कर सकते हैं, किचन की टाइल्स को साफ कर सकते हैं, फर्श को साफ कर सकते हैं। तो गंदी से गंदी सालों पुरानी टूटियों को चमका देगा। ना सिर्फ टूटियों को चमकाएगा बल्कि आपके किचन के सिंक को चमकाएगा, बेसिन को चमकाएगा। हर एक चीज़ के चमकाने के लिए आप लोग इस लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो है वो किस कदर चमक रहा है। तो इसके बहुत ही शानदार से रिजल्ट है। तो बगैर खुद को थकाए घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनटों में आपके बर्तन चमक जाएंगे, हर एक चीज़ चमक जाएगी। ना तो आपको बहुत सा रगड़ना पड़ेगा। तो बहुत ही मैजिकल इसके रिजल्ट है। आप लोग चाहें तो इसे बना के ट्राई कर सकते हैं।